चाचा? हम लोग का जाति जनगणना हुआ ही नहीं, हम लोग चाहेंगे तो केस कर सकते हैं। आप लोग का जाति जनगणना नहीं हुआ, आपके घर पे जाति जनगणना करने कोई नहीं आया? गया और नहीं किया। आया और नहीं किया, नहीं किया। मतलब जातीय जनगणना आपके हिसाब से गलत है जी पूर्ण नहीं है। नहीं है। बीजेपी में शामिल हो जाए तो? बीजेपी में शामिल हो जाए तो? असंभव। अगर बीजेपी में शामिल हो जाएगा ना तो मैं सर अपना सर कलम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, फिर सीट बराबर कैसे होगी? विकास ज्यादा हुआ होगा तो ज्यादा विकास हुआ है ना, ज्यादा विकास हुआ है, ज्यादा सीट मिलना चाहिए। लेकिन विपक्षी जो एक हो रहा है तो उसका कुछ तो असर पड़ सकता है। दो चार को विकास का नाम बता दीजिए, हम भी जान जाए, हमारे दर्शक भी जान जाए। विकास पर कौन, मैंने आप बताइए कि विकास पर कौन काम नहीं किया सरकार? महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी वैसे ही है, क्या विकास हुआ है? महंगाई कहाँ महंगाई है? महंगाई बिल्कुल आने का क्या मतलब निकला है यहाँ पे? आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं बिहार का क्या कंडीशन है। आज के डेट में बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है। इसके लिए ये जंगल राज भ्रष्टाचारियों को उखाड़ने का शंखनाद था। इसी कारण जनसभा करने हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे और ये हम बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छा है कि आने वाला टाइम अब हम लोगों का बहुत बेहतरीन होने वाला है और हमारा भारत, हमारा बिहार और लगातार अग्रसर होते जा रहा है विकास के पथ पे और हर एक चीज के पथ पे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हमारे हैं यहाँ से, उनसे जानना चाहेंगे। कुछ युवा शक्ति भी है। अमित शाह जी के यहाँ आने से क्या फायदा हुआ है यहाँ के लोगों का? बिहार देखिए, सबसे पहले बिहार सरकार जो करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, अपराध, लूट खसोट, बैंक लूट, दिन दहाड़े जो है डकैती, इस पर प्रकाश डाले हैं और वो बताए हैं कि इस सब का जो है हमको हटाना है, जिसमें आप लोगों का साथ जो है बहुत जरूरी है। इनके समर्थन में हम लोग आज जो है आए हैं, पूरी आशा से उनका समर्थन देंगे ताकि जो हमारे बिहार में स्वच्छ बिहार बने, साफ सुथरा बिहार बने, जंगल राज ना बने। बिहार का जंगल राज तो नीतीश कुमार जी ने ये कम किया था। नहीं, जंगल राज भाजपा की सरकार जब बनी और भाजपा के गठबंधन में जब तक सरकार रही तब तक बिहार से गुंडा राज खत्म रहा और फिर से लालू यादव के गोद में चले गए। लालू यादव बिहार में भ्रष्टाचार का प्रतीक है, लालू यादव बिहार में जंगल राज का प्रतीक है, लालू यादव बिहार में आतंक का प्रतीक है। और जब जब लालू यादव के गोद में गए हैं नीतीश कुमार और जब तक लालू यादव की सरकार रही है बिहार में जंगल राज रहा है, आतंक राज रहा है, गुंडा राज रहा है, यहाँ अपहरण हुआ है, यहाँ हत्या हुआ है, यहाँ बलात्कार हुआ है, यहाँ कोई लोग सुरक्षित नहीं है। ये लालू यादव के गोद में नीतीश कुमार के बैठने का ऐसा हुआ है। नीतीश कुमार गद्दार है और वो पलटी मार है और कब पलटी मारेंगे इसका कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग 2024 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे और 2025 में नीतीश कुमार को उल्टा के और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाएंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। आपकी जो तैयारी है बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन नीतीश कुमार जी पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके भारत सरकार के प्रधानमंत्री का सीट कब्जा करना चाहते हैं। तो उनको प्रधानमंत्री मान कौन रहा है? उन सपना देख रहे हैं दिन में। नहीं, कैसे बात कर रहे हैं आप? पूरे भारत के 28 पार्टियों का गठबंधन बना हुआ है, INDIA गठबंधन। नहीं, 26 पार्टी का है। 26 पार्टी सही जी, 26 पार्टी सही। उसको आपको एक चुनौती नहीं दिख रहा है कि INDIA गठबंधन एनडीए को किसी कीमत पर वो लोग अपने में वो लोग खुद छिटपुट हो रहा है, उन लोग में अपने में खुद मनमुटाव हो रहा है, उठा पटक हो रहा है। INDA में वो लोग अपने में उठा पटक हो रहा है, वो लोग कब कहाँ जाएंगे इसका कोई ठीक नहीं है। एनडीए गठबंधन जो ये लोग बनाए हैं, सारे भयभीत होके सारे भ्रष्टाचारियों को माननीय मोदी जी नकेल कस रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी, सारे चोर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और इससे भारत की जनता और मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में। इसलिए ये एनडीए गठबंधन, ये ठग गठबंधन देश में नहीं चलेगा और न 25 में बिहार में चलेगा। लेकिन ज्यादातर किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनके पास सारे लोगों के ऊपर केस चल रहा है। सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोप में केस चल रहा है कि कभी ईडी का छापा, कभी सीबीआई का छापा पड़ रहा है सारे लोगों के ऊपर। नीतीश कुमार जी के ऊपर तो ईडी का छापा नहीं पड़ा है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी के गोद में चले गए हैं ना, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है। जब तक बीजेपी के साथ थे बिहार का विकास देखे होइएगा, लेकिन जब से लालू जी के साथ गए हैं तब से बिहार का विकास बंद हो गया है, ठप हो गया। फिर नीतीश कुमार जी बीजेपी में आ जाए तो अच्छे हो जाएंगे। अब तो आने का सवाल ही नहीं है, पलटू राम को कहीं कोई जगह नहीं है। उनको संन्यास लेना चाहिए। पिछले 10 साल का अगर इतिहास देखा जाए तो नीतीश कुमार जी 2-3 बार बीजेपी में आ चुके हैं। आप इससे पहले देखे होइएगा 43 सीट मात्र आया उनको, उसके
बावजूद भी मोदी जी ने उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर गद्दारी किया, बीजेपी को छोड़ के चले गए लालू जी के गोद में। अब लालू जी को भी तरक भरक दिखाते रहते हैं कि ऐसा कीजिएगा तो फिर पलटी मार देंगे, तो लेकिन लालू जी घबराइए नहीं, अब पलटी भी मारेंगे तो वो अपना घर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, एक बात बताइए कि नीतीश कुमार जी भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और सवाल सुनिए, INDA गठबंधन बना दिए पूरे देश के सभी विपक्ष के प्रमुख नेताओं को लेकर, और जो भी नेता वहाँ पे है और राज्य के मुख्यमंत्री हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, या फिर कोई स्टालिन हो, या फिर कोई भी हो, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? भारत की जनता उनको वोट देगी या नहीं देगी? देगी तो क्यों देगी, नहीं देगी तो क्यों नहीं देगी? एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी उप मुख्यमंत्री जो है ना तेजस्वी यादव, वो अगर नीतीश कुमार नहीं बन सकते, वो प्रधानमंत्री तो दूर, अब वो CM भी नहीं बन पाएंगे वो, क्योंकि CM के पीछे पर उनका तेजस्वी यादव है। बीजेपी में शामिल हो जाए तो? बीजेपी में शामिल हो जाए तो? असंभव। अगर बीजेपी में शामिल हो जाएगा ना तो मैं अपना सर कलम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इतने बड़े मतलब कि आप समर्थक हैं बीजेपी के? मैं मेंबर ऑफ RSS, बीजेपी नहीं, RSS मेंबर है, इसलिए आप इस बात को बोल रहे हैं। RSS जो है बीजेपी या दुनिया जहान सब निकला है। विपक्ष वाले RSS को भी कहते हैं कि आतंकवादी संगठन है। विपक्ष वाले को तो कहना काम है। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी, विद्या दशमी के दिन। INDA गठबंधन और NDA गठबंधन जो बीजेपी समर्थित है, इन दोनों के वोटिंग शेयर जो है काफी ज्यादा मिलता जुलता है। अगर 46% NDA के पास है तो विपक्ष में जो NDA गठबंधन में जो नेता है वो भी अपने राज्य में सरकार बनाए हुए हैं, उनके पास भी तो जनादेश है। विपक्ष में जो है सिर्फ राजद के पास सबसे ज्यादा सीट है। बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पूरे भारत में जो है NDA की सरकार जो है उसको जितना सीट है उतना वो विपक्ष के पास नहीं है। अच्छा, एक बात और, एक बिहारी होने के नाते मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करें तो क्या आप एक बिहारी को प्रधानमंत्री बनाइएगा? बिल्कुल नहीं बनाइएगा। नहीं बनाइए, वो गद्दार है देश का। भारत का बिहारी है, उससे क्या? हाँ, वो गद्दार है देश का। नीतीश कुमार जी गद्दार हैं जी। किस बेस पर बता रहे हैं? इस बेस पर बता रहे हैं कि पलटू राम है, वो 2 बार बीजेपी से नाता तोड़ चुके हैं, 2 बार नाता तोड़ चुका है। जो बीजेपी के साथ नहीं हो गद्दार है, जो बीजेपी के साथ नहीं हो गद्दार है। बिल्कुल। लालू, ये आपको मैं बता रहा हूँ, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार या कांग्रेस समर्थित जो भी है, सब एक ही थाली के चट्टू बट्टू है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पूछना चाहते हैं जी साहब जी, नीतीश कुमार जी के जो INDA गठबंधन है, जो सभी नेताओं को एकजुट करके नरेंद्र मोदी के विपक्ष में खड़े किए हुए हैं, उनकी और NDA के बीच लड़ाई को कैसे देख रहे हैं आप? हम लोग देख रहे हैं यही सर जी, ये लोग जो है ना आपस में एक हो ही नहीं रहे, समझे सर जी। कभी उनके जो मुख्यमंत्री है जिस प्रदेश का, सब लोगों का ख्वाहिश है कि हम भी प्रधानमंत्री बने। नीतीश जी जो बिहार में काम किए है उस पिछले 5 साल में बहुत ही बेहतरीन काम, तो पिछला उनका जो था 5 साल उसमें बहुत ही बेहतरीन काम नीतीश जी किए, नकारा नहीं जा सकता। जब ये दूसरे के साथ होली, समझे, तब से प्रॉब्लम खड़ा होना शुरू हो गया। शुरू में जो आए थे सुशासन को लेकर, तो 5 साल तक नीतीश जी का इनका बड़ी चर्चा चला, समझे ना सर जी। उसके बाद ये जो बोलते हैं कि नीतीश जी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, फिर ममता जी कैंडिडेट है बंगाल से। नहीं, इस पे रोकूंगा मैं। उनका एक और वक्तव्य था मीटिंग में, जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, कि हम लोग जीतने के बाद तय करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये तो है ही, तो किस पार्टी में है कि बिना जीतने के पहले प्रधानमंत्री बन जाए? अभी बीजेपी में है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। 1 मिनट सुनिए सर, नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनको प्रधानमंत्री के रूप में पहले देखा गया था? नहीं, 13 में नहीं किया गया था। इसलिए अब इन लोगों के पास उतना अपना शक्ति ही नहीं है जिससे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ये घोषित कर दे। उनका तो बोलना है कि हम बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, सरकारी नहीं बनेगी। सब पार्टी बोलता है इनका साफ सुथरा कर दे, कौन कहेगा कि मेरा नहीं कर देगा? किसी मिठाई के दुकान में जाए, खराब मिठाई बेचता है मुजफ्फरपुर के अंदर। चलिए, एक बात और आपसे सुनिए, तो फिर मिठाई वाला बोलेगा कि मेरा मिठाई खराब है? नहीं बोलेगा।
सब मिठाई वाला बोलेगा मेरा मिठाई अच्छा है। बीजेपी वाले भी तो बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी बनेगी, सरकार बनेगी। मेरी तो कई स्टेट में पार्टी है। जब तक देश की 3/3 राज्य में मेरी पार्टी है, इससे साबित कीजिए। घर में अगर 20 लड़का में 18 लड़का सही है, 2 लड़का गड़बड़ है, इसका मतलब पूरा परिवार तो खराब नहीं हुआ, जनमत तो उसके साथ है, तो देश तो उसके साथ है। देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम था परसों बरसों से पड़ा हुआ, उस प्रॉब्लम को दूर कर नरेंद्र मोदी ने किया। जो ये 5-7 प्रॉब्लम है बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से, उस प्रॉब्लम को उन्होंने दूर किया। बाकी जो रेस्ट चीज है, तो रेस्ट चीज के लिए तो हर एक नेता आते हैं, बोल कर चले जाते हैं, लेकिन इसने तो कर दिखाया। लेकिन आप भी यहीं से बिलोंग करते हैं। आप तो देख ही रहे मेरे राज्य का स्थिति। ये आपको सुनने में आया कि ऑनलाइन अब ये दारू मिलता है, होम डिलीवरी मिलता है, जो आपको प्रतिदिन देखने को ये मिलता है। चलिए बात आपकी सही है कि दारूबंदी है, दारूबंदी होने की वजह से बाद भी बिहार में दारू चारों ओर मिल रहा है। चलिए हाँ, हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या बात है यहाँ पे। चलिए जरा कहाँ से आए आप? हम घोड़ासौन से हैं। घोड़ासौन से हैं। जी। पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण से। किस प्रकार आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तो दावेदारी ठोक रहे हैं कि हम विपक्ष का सरकार बनाएंगे, मोदी जी की सरकार गिराएंगे। नीतीश जी का कहे को पहले विधायक बची, एमपी उनका जीतेगा पहले, ये तो बुझ लीजिए आप। हाँ बताइए। माने एक क्षेत्रीय दल है, हाँ। भाजपा जो है से राष्ट्रीय दल है। हाँ। तो ये क्षेत्र में इनको कहे को मिलेगा विधायक इनका एमपी की अपना सरकार बना लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम जिस बिहार से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे लोग विकास बाद में देखता है, जाति पहले देखता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जातीय पर सारा लोग वोट देता है। नरेंद्र मोदी अभी तो जाति जनगणना हुआ है, इसलिए कोई ऐसी जाति नहीं है जिस जाति से नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिलता। और जातीय जनगणना से भी आप ले लीजिएगा तो 36% जो अत्यंत पिछड़ा पूरे भाजपा के साथ कदम खड़ा है। इनका तो क्या बोल रहे हैं चाचा? हम लोग का जाति जनगणना हुआ ही नहीं, हम लोग चाहेंगे तो केस कर सकते हैं। आप लोग का जाति जनगणना नहीं हुआ? आपके घर पे जाति जनगणना करने कोई नहीं आया? गया और नहीं किया। आया और नहीं किया। मतलब जातीय जनगणना आपके हिसाब से गलत है? जी। पूर्ण नहीं है? नहीं है। अच्छा चलिए, क्या आपको लग रहा है कि 24 में मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री की नहीं? एकदम तो तय है बनेंगे। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री? वो तो झूठों का इधर उधर बवा जाएगा। इतना अच्छे मुख्यमंत्री है बिहार के। अच्छे है, इसमें कहीं से कोई दो मत बात नहीं है। बिहार में सत्ता दी है तो बिहार को सुधार है, देश में सत्ता दीजिएगा। और उनके कहने से सॉरी सुधरा कि ऊपर से सुधरा। हाँ चलिए हाँ चाचा, आपसे पूछ रहे थे हम कि पिछले लोकसभा चुनाव में 330 सरकार एनडीए को मिली थी, इस बार क्या लग रहा है कितना कम होकर मिलेगी? एनडीए को लगभग उतना मिल जाएगा। उतना मिल जाएगा, लेकिन मतलब कि पिछले जो चुनाव हुआ था 19 के चुनाव में, 24 के चुनाव में विकास को लेकर कोई बड़ी बात नहीं हुई है। विकास की बात कैसे नहीं हुआ? फिर सीट बराबर कैसे होगी? विकास ज्यादा हुआ होगा तो ज्यादा विकास हुआ है ना, तो ज्यादा विकास हुआ है, ज्यादा सीट मिलना चाहिए, लेकिन विपक्षी जो एक हो रहा है तो उसका कुछ तो असर पड़ सकता है। 2-4 को विकास का नाम बता दीजिए, हम भी जान जाए, हमारे दर्शक भी जान जाए। विकास पर कौन, मैंने आप बताइए कि विकास पर कौन काम नहीं किया है सरकार? महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी वैसे ही है, क्या विकास हुआ है? महंगाई कहाँ महंगाई है? महंगाई बिल्कुल है, 60 रुपए 70 रुपए पेट्रोल 100 रुपए का हो गया। आपका सैलरी बढ़ा है तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगा? आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपकी घर का मैंने आमदनी आपका पेट का मैंने पॉकेट का बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ सकता है, स्वाभाविक है। एक बात और बताइए, बिहार में बेरोजगारी है, आपके घर पर 4 बच्चे हैं तो चारों बेरोजगार हैं, या फिर खुद का अपना कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, या फिर किसी जहाँ मजदूरी कर रहे हैं, तो कहाँ पे बेरोजगारी जब कमी नहीं होगी तो आय कहाँ से बढ़ेगा? काम करने के लिए जो काम करने वाला आदमी है उसको कहीं बेरोजगारी नहीं है। हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, आज खोजते हैं मजदूर जाकर गाँव में कि हाँ 2-4 को हमको दे दीजिए मजदूर, 5 खेप जॉब उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो मजदूर हमको मिल पाता है, तो बेरोजगारी कहाँ है? आपके नजर से बेरोजगारी नहीं है? कोई बेरोजगारी नहीं है। आप क्या करते हैं? हम लोग गांव में अपना खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।